ज्योतिष के इस मंच पर मैं तमाम उन प्रबुद्ध मिथुन राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने नवंबर माह के राशिफल को जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक किया हुआ है। प्रिय दर्शकों, नवंबर का यह माह आप लोगों के जीवन में क्या मिठास घोलेगा, क्या शुभता लाएगा, इस महीने को आप कैसे शुभ बनाएं, कैसे प्रभावी बनाएं, क्योंकि दर्शकों धन की देवी माँ लक्ष्मी का पर्व आ रहा है। इस माह 14 तारीख को दीपावली है और क्या क्या चीज़ें होंगी, माँ लक्ष्मी को आप कैसे मनाएं, इससे संबंधित एक विशेष साधना जो है कार्यक्रम हम अपने स्थल पर करा रहे हैं। तो इच्छुक दर्शक यदि आप लोग इस पूजा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 108 लोगों को हम साधना सामग्री पैकेट उनके आवास पर भेजेंगे कोरियर के द्वारा, और स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप इस पूजा के लिए संपर्क कर सकते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों इस माह करियर के क्षेत्र में बहुत कुछ संभल करके चलने की ज़रूरत पड़ेगी और आर्थिक पक्ष पहले से आपका बेहतर होगा, कुछ मजबूती मिलेगी। जो लोग खास करके व्यापार करते हैं, चूंकि नवंबर के इस महीने में शुक्र, बुध, बृहस्पति और सूर्यदेव जी हाँ तुला राशि में नीच के हैं, लेकिन अब ये वृश्चिक राशि में जाएंगे तो इनका परिवर्तन होगा, गोचर होगा और आपके पंचम, षष्ठम, अष्टम भाव एक्टिवेटेड अवस्था में, सक्रिय अवस्था में रहेंगे। पंचम भाव से आपको पता होगा प्रेम संबंधों और आपके कितना क्या कहते हैं ज्ञान है आपके अंदर, उस पर विचार करते हैं, संतान के बारे में देखते हैं। छठे भाव से रोग इत्यादि के बारे में पता चलता है। वहीं अष्टम भाव से आपके आयु और जीवन में आने वाले अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव, आपके अकल्ट फील्ड, इन सब चीज़ों का पता लगाते हैं। तो पारिवारिक जीवन में भी आपको इस माह अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, वैवाहिक जीवन भी सामान्य रहेगा। विस्तार से चलिए जान लेते हैं कि ओवरऑल नवंबर का ये माह कैसा रहेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक लाइक बनता है, शेयर बनता है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। हाँ दर्शकों, एक बात और आप लोगों को बताएंगे कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि और आपकी नाम राशि संयुक्त रूप से दोनों पर आधारित है। साथ ही साथ दर्शकों व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण के लिए, क्योंकि लाखों करोड़ लोगों की मिथुन राशि है, आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, इसके लिए आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस के हिसाब से कुंडली बनेगी, उस पर चर्चा होगी और आपके इंडिविजुअल उपाय आपको मिलेंगे। तो देरी किस बात की, आज ही संपर्क करिए। क्या आप भी अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं या आपका भी कार्य होते होते रुक जाता है? क्या आप भी अब तक अपना घर या वाहन नहीं ले पाए हैं? तो आज ही प्राप्त करें दीपावली व अक्षय तृतीया के दिन अभिमंत्रित यह सामग्री आशीष जी के सानिध्य में कुशल कर्मकांडियों द्वारा तैयार की गई है। इसके माध्यम से आपके जीवन में आ रही बाधाओं को माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा से दूर किया जा सकता है। इस पूजन में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पारद की प्रतिमाएं होंगी। कहते हैं कि पारद है जहाँ लक्ष्मी है वहाँ। साथ ही एक चांदी का सिक्का जिस पर लक्ष्मी सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, कुबेर जो कि धन के देवता हैं का सहस्त्राचन अनार के दाने से, किशमिश से और इलायची से होगा। इसके साथ ही आपको कछुए के पीठ पर स्थापित स्फटिक का एक श्री यंत्र भोजपत्र पर शुभ मुहूर्त में तैयार माँ लक्ष्मी का अमोघ यंत्र और एक स्फटिक की माला दी जाएगी। संपूर्ण पूजन विधि का आपको व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संकल्प कराया जाएगा और माता के बीज मंत्रों का ब्राह्मणों द्वारा जप कराकर दशांश हवन किया जाएगा। इस सामग्री को आप कार्यालय आकर अथवा कोरियर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री का विशेष पूजन व्यक्तिगत रूप से आपके लिए होगा। इसकी प्राप्ति हेतु आप अपना नाम, पिता का नाम, दादा का नाम, यदि विवाहित हैं तो पत्नी का नाम और अपने गोत्र के साथ पूरा पता, पिन कोड सहित एवं अपने 2 मोबाइल नंबर लिखकर 9450641221 या 9621008201 पर व्हाट्सएप करें। इस पूजा में सम्मिलित होने के लिए दिए गए नंबर पर जय मां लक्ष्मी लिखकर भेजें। आपको पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा।
कार्य क्षेत्र पर आते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कि कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों का कार्य क्षेत्र। तो कैरियर के क्षेत्र में इस माह आपको कुछ परेशानियों का देखिए सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनिदेव की ढैया आपके ऊपर चल रही, बृहस्पति ग्रह का भी ट्रांजेक्शन होने वाला है। इस माह काम की अधिकता के कारण आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करेंगे। हालांकि आपके द्वारा यदि पूरी मेहनत से काम किया गया इस माह तो उसके आपको अच्छे और बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ मिथुन राशि के जो जातक नौकरी की तलाश में थे उन्हें इस माह किसी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है, लेकिन इंटरव्यू देते समय आपको किसी भी प्रकार की हेजिटेशन, झिझक ना होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा, अन्यथा आप लोग नौकरी नहीं पा पाएंगे। और यदि आप अपने आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू में उतर गए, मैदान में उतर गए, तो निश्चित रूप से आप लोग जो है जॉब पाएंगे। मिथुन राशि के कारोबारी जातकों को इस महीने थोड़ा सा सोच समझ करके चलने की ज़रूरत रहेगी। इस माह आपका कोई प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, कोई प्लानिंग धरी की धरी रह सकती है, जिसकी वजह से आपको कारोबार की गति धीमी करनी पड़ सकती है। वहीं मिथुन राशि के कुछ लोग कार्यस्थल पर अपने सीनियर्स या अपने बॉस से उलझ सकते हैं। आपके वाड़ी में कर्कशता आ सकती है, जिसकी वजह से आपके काम पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपके गुस्सैल और झगड़ालू स्वभाव को देखकर आपके टीममेट आपके प्रति गलत नज़रिया अब बनाएंगे, गलत अवधारणा बनाएंगे। तो हमारी यही सलाह रहेगी कि काम से ज़्यादा आप किसी भी चीज़ पर ध्यान मत दीजिएगा और अपने अंदर की सहन शक्ति को अवश्य बढ़ाइएगा। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि के जातकों, इस माह आप कितना पैसा कमाएंगे, आपका आर्थिक पक्ष क्या रहेगा। जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए आपके पास पर्याप्त धन का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि धन नहीं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन कई बार आपको ना चाहते हुए भी धन खर्च करना पड़ेगा। इस महीने ऐसा ही अब आपके साथ होगा। परिवार के किसी सदस्य की अचानक से तबीयत खराब होगी, भैया मिथुन राशि के लोगों को बुलाओ, पैसा चाहिए, तो ये चीज़ें आपके साथ होगी। आपकी जो फिक्स पूंजी है ये खर्च होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस समय अब आपको ससुराल पक्ष से भी मदद मिलेगी। आपने पूर्व में कहीं पर निवेश किया है, आपके लिए मैच्योर होगा। इस माह किसी भी तरीके का दाखिला लेते हैं, कोर्स लेते हैं, उसमें आपका धन खर्च होगा। और इस माह मिथुन राशि के जातकों को पैसों के लेन देन में सावधानी बहुत आपको बरतनी होगी। अगर आपको कोई अगर आपका कोई सगा संबंधी आपसे धन मांग रहा है, उधार मांग रहा है, तो हाथ जोड़ करके सॉरी बोल दीजिएगा, पैसा मत दीजिएगा, अन्यथा आपकी धन राशि लंबे समय तक आपको प्राप्त नहीं होगी। आर्थिक पक्ष के लिहाज से ये माह एवरेज रहेगा। हालांकि जो हम दीपावली की पूजन कराने जा रहे हैं, आप लोगों से स्पेशल अपील है कि उस पूजा में आप लोग सम्मिलित होइए। जो साधना सामग्री आएगी उसका प्रयोग कैसे करना ये हम आपको बताएंगे। और एक वर्ष के अंदर, 2020 तो अब जा ही रहा है, एक वर्ष के भीतर आपने सोचा नहीं होगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। इस माह मिथुन राशि के जातकों को आपकी सैलरी, इसमें इंक्रीमेंट कुछ लग सकता है। आपके बॉस 16 तारीख के बाद से आपके ऊपर कुछ मेहरबान होंगे, तो आर्थिक पक्ष 16 के बाद से ठीक ठाक रहेगा। आते हैं स्वास्थ्य के लिए। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए तमाम कोशिशें करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अपने व्यस्ततम दिनचर्या से कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि पैर से संबंधित, हाथ और सर से संबंधित और लीवर से रिलेटेड खास करके आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। वाहन चलाते समय इस महीने आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा कोई आप दुर्घटना कर सकते हैं और मेजर दुर्घटना कर सकते हैं। आपके हाथ पैर टूट सकते हैं, प्लास्टर चढ़ सकता है। तो कोशिश कीजिएगा, हेलमेट लगाइएगा, सीट बेल्ट लगा करके वाहन चलाइएगा और शारीरिक व्यायाम जरूर करिएगा। कोई ना कोई एक एक्टिविटी, चाहे बैडमिंटन हो, टेनिस हो, टेबल टेनिस हो, स्विमिंग हो, कोई ना कोई एक एक्टिविटी अपने दिनचर्या में उतारिए। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, तमाम चीज़ें हो गई। इस महीने आपको बिजली से जुड़ी हुई चीज़ों से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको करंट मार सकता है। इस माह यदि आप सर दर्द से परेशान हैं तो भ्रामरी प्राणायाम करना आपके लिए बेहतर रहेगा, फायदेमंद रहेगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा नहीं रहेगा। सबसे पहले नारायण कवच का प्रतिदिन पाठ करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा। कुछ भी आपको नहीं होगा, डरिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं
प्रेम व वैवाहिक संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो प्रेम जीवन में इस महीने आपको कई नए अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। जिन लोगों के प्रेम जीवन में अलगाव की नौबत आ गई थी, वो अब अपनी गलतियों को समझकर अपनी संगी के साथ सुलह कर सकते हैं। आप लोगों के बीच प्यार बढ़ सकता है। हालांकि कुछ जो जातक हैं मिथुन राशि के, प्रेम जीवन में शक और बहसबाजी की अधिकता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आप लोगों को सलाह देंगे कि बातचीत के द्वारा पहले वास्तविक स्थिति का आप लोग पता लगाइएगा। कई बार होता क्या है दर्शकों, हम लोग बेवजह ही किसी बात को लेकर ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे संबंध खराब हो जाते हैं। शादीशुदा जातकों के लिए ये माह काफ़ी अच्छा रहेगा। जीवन साथी से आपका प्रेम बना रहेगा। आपके घर में इस माह किसी नए मेहमान का आगमन संभव है। साथ ही साथ जीवन साथी को कोई सफलता प्राप्त हो सकती है। जीवन साथी के व्यवहार को, पॉजिटिव व्यवहार को देखते हुए आप लोग अपने मन मस्तिष्क में सुख शांति का अनुभव करेंगे। जिन जातकों की मिथुन राशि के जातक हैं, इनकी हाल में यदि विवाह हुआ है तो हमने कहा कि उनके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, नवीन मेहमान का आगमन घर में होगा। दर्शकों, आपका प्रेम संबंध खुशहाल बना रहे, इसके लिए शुक्रवार वाले दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के सुगंधित वस्तुओं को जरूर अर्पित करिएगा। इससे आपके प्रेम में एक नवीनता आएगी। और शुक्रवार वाले दिन शिवलिंग पर दूध में मिश्री से मिठास हो जाती है दूध में, तो आपके जीवन में भी मिठास खुलेगी। तो अर्पित करिए नमः शिवाय मंत्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक कीजिए वीडियो को। पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, पारिवारिक जीवन में अच्छा वक्त आपको इस माह गुजारने को मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों, अगर आपके घर का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार था, आप लोग मदद करेंगे और इलाज के बाद उनकी तबीयत अब पूरी तरीके से ठीक होगी। इससे आपके घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। जो भी अब तक एक दूसरे से वैचारिक मतभेद चले आ रहे थे, वो दूर होंगे। मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं, ये धार्मिक समारोह में परिवार के साथ सम्मिलित हो सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राओं पर, धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। साथ ही साथ आपके माता पिता इस महीने किसी धार्मिक यात्राओं पर जाने के लिए आपसे कुछ मदद की उम्मीद भी करेंगे। यदि आपके बच्चे हैं, शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, तो किसी प्रतियोगी परीक्षा में इस माह खुशखबरी आपको देंगे कि हम उत्तीर्ण हो चुके हैं और कोई ज्वाइनिंग इत्यादि आपके संतान को मिल सकती है। आपका मान सम्मान समाज में इस माह बढ़ेगा। अगर आप लोग घर से दूर रहते हैं तो इस माह आपको घर वालों से मुलाकात करने के लिए जाना होगा। साथ ही साथ अपने से छोटों से बात करिएगा, प्यार से दिल जीतिएगा। कभी कभी आपकी वाणी में कर्कश आ सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। आते हैं, हमारा अंतिम पड़ाव आता है उपाय का, कि आपको उपाय क्या करना होगा। तो देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बुधवार वाले दिन आपको अवश्य करना होगा। साथ ही साथ प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र की 108 माला का आप लोगों को जाप करना होगा। साथ ही साथ एक हल्दी की गांठ और थोड़ी सी दूर्वा तोड़ लीजिएगा, एक किसी पन्नी में करके अपने पॉकेट में हर समय रखिएगा। आपके लिए रामबाण का काम करेगा। और बाकी आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, रत्न ले सकते हैं, व्रत पूछ सकते हैं, और भी जो भी शुभ उपाय हैं, क्योंकि आपके ऊपर ढैया भी चल रही है, इनसे संबंधित उपाय भी आप जान सकते हैं। दीपावली पूजन हम तो कहते हैं आप लोग जो है फर्स्ट कम फर्स्ट बाई, पहले आएंगे पहले पाएंगे। पहले हम 21 लोगों का कराते थे, फिर परिवार बढ़ा 51 का हुआ। अब इतनी ज़्यादा डिमांड है, लेकिन 108 लोगों का ही कहते हैं ना कि जितनी सामर्थ्य उतना ही करना चाहिए, तो मात्र 108 लोगों का ही रजिस्ट्रेशन होगा। शुभ दिवस पर आ जाते हैं। इस माह के शुभ दिवस कौन कौन से रहेंगे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 1 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख, 28 तारीख, ये आपके लिए शुभ दिवस रहेंगे। पुनः एक बार बताए दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। 1, 6, 10, 16, 17, 19, 24, 26, 28। वहीं प्रतिकूल दिवस की यदि हम बात करें तो 2, 5, 7, 11, 14, 20, 21, 29। मतलब 2 तारीख को आपको शुभ कार्यों को नहीं करना है, अपने आप को सेव करना है। 5 तारीख को करना है, 7 को, 11 को, 14, 20, 21, 29 और कहीं कहीं 30 भी जाएगा। देखिए, दोपहर के पहले तक का समय आपके लिए भाग्यशाली रंग जो रहेगा इस माह, ये रहेगा हरा और पीला। शुभ अंक आपके लिए रहेगा, ये रहेगा अंक 3 और अंक 6। तो
प्रिय दर्शकों, कैसा लगा हमारा प्रस्तुत राशिफल नवंबर माह का? कमेंट के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, इस वीडियो को जम करके शेयर कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम। क्या आप भी अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं या आपका भी कार्य होते होते रुक जाता है? क्या आप भी अब तक अपना घर या वाहन नहीं ले पाए हैं? तो आज ही प्राप्त करें। दीपावली व अक्षय तृतीया के दिन अभिमंत्रित यह सामग्री आशीष जी के सानिध्य में कुशल कर्मकांडियों द्वारा तैयार की गई है। इसके माध्यम से आपके जीवन में आ रही बाधाओं को माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा से दूर किया जा सकता है। इस पूजन में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पारद की प्रतिमाएं होंगी। कहते हैं कि पारद है जहाँ लक्ष्मी है वहाँ। साथ ही एक चांदी का सिक्का जिस पर लक्ष्मी सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, कुबेर जो कि धन के देवता हैं का सहस्त्राचन अनार के दाने से, किशमिश से और इलायची से होगा। इसके साथ ही आपको कछुए के पीठ पर स्थापित स्फटिक का एक श्री यंत्र भोजपत्र पर शुभ मुहूर्त में तैयार माँ लक्ष्मी का अमोघ यंत्र और एक स्फटिक की माला दी जाएगी। संपूर्ण पूजन विधि का आपको व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संकल्प कराया जाएगा और माता के बीज मंत्रों का ब्राह्मणों द्वारा जप कराकर दशांश हवन किया जाएगा। इस सामग्री को आप कार्यालय आकर अथवा कोरियर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री का विशेष पूजन व्यक्तिगत रूप से आपके लिए होगा। इसकी प्राप्ति हेतु आप अपना नाम, पिता का नाम, दादा का नाम, यदि विवाहित हैं तो पत्नी का नाम और अपने गोत्र के साथ पूरा पता पिन कोड सहित एवं अपने 2 मोबाइल नंबर लिखकर 9450641221 या 9621008201 पर व्हाट्सएप करें। इस पूजा में सम्मिलित होने के लिए दिए गए नंबर पर जय मां लक्ष्मी लिखकर भेजें। आपको पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा। Ni sa ni sa ni ma pa ni da ni sa